सबसे पहले समझते हैं कि टैडलाफिल क्या है। टैडलाफिल एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जो मुख्य रूप से पुरुषों में होने वाली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग का पर्याप्त सख्त न होना इसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। यह दवा PDE5 इनहिबिटर्स नाम के दवा के समूह में आती है। टैडलाफिल को कई लोग इसके ब्रांड नेम से भी जानते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसका असर दूसरी समान दवाओं की तुलना में ज्यादा समय तक यानी कि ज्यादा घंटों तक रह सकता है। इसके अलावा टैडलाफिल का उपयोग बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी कि BPH मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से होने वाली जो पेशाब की समस्या है उसमें और कुछ मामलों में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी कि PAH में भी किया जाता है। यह दवा यौन इच्छा नहीं बढ़ाती बल्कि प्राकृतिक यौन उत्तेजना के समय शरीर की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार टैडलाफिल तभी असर दिखाती है जब यौन उत्तेजना मौजूद हो। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए जानते हैं कि टैडलाफिल काम कैसे करती है। टैडलाफिल शरीर में PDE5 एंजाइम को रोकने का काम करती है। सामान्य स्थिति में यह एंजाइम लिंग की रक्त नलियों में ब्लड फ्लो को कम कर देता है। जब टैडलाफिल ली जाती है तो यह एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का असर लंबे समय तक बना रहता है। इसके कारण लिंग की रक्त नलियां है जो फैलती है और वहां खून का बहाव बढ़ जाता है। जब यौन उत्तेजना होती है तब यह प्रक्रिया इरेक्शन को बनने और बनाए रखने में मदद करती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो टैडलाफिल खून के रास्ते को खुला रखती है। यही वजह है कि इसे लॉन्ग एक्टिंग ED मेडिसिन भी कहा जाता है। FDA के अनुसार टैडलाफिल हार्मोन पर असर नहीं डालती और ना ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। आइए जानते हैं टैडलाफिल के उपयोगों के बारे में। टैडलाफिल का सबसे आम उपयोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में होता है। इसके अलावा यह बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी कि BPH में पेशाब की धार कमजोर होना, बार बार पेशाब आना और रात में पेशाब की जो समस्या है उसे कम करने में मदद करती है। कुछ मरीजों में डॉक्टर इसे ED और BPH दोनों के लिए एक साथ भी देते हैं। इसके अलावा कम डोज में टैडलाफिल का उपयोग पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी कि PAH में फेफड़ों की रक्त नलियों का दबाव कम करने के लिए किया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टैडलाफिल एक मल्टी यूज दवा है लेकिन हर उपयोग में इसकी डोज और इसका तरीका अलग होता है, इसलिए खुद से लेना सुरक्षित नहीं है। बिना डॉक्टर के सलाह यह दवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो टैडलाफिल के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में सिर दर्द, चेहरे पर गर्मी या फिर लालिमा, बदन दर्द, कमर दर्द, नाक बंद होना, अपच और चक्कर आना शामिल है। ये साइड इफेक्ट्स अक्सर हल्के होते हैं और कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि अचानक ब्लड प्रेशर का गिरना, लंबे समय तक दर्दनाक इरेक्शन बना रहना, अचानक नजर या फिर सुनने की शक्ति कम होना। अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। FDA के अनुसार लंबे समय तक बिना सलाह टैडलाफिल लेने से हार्ट से जुड़ी हुई जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आइए समझते हैं इसकी स्ट्रेंथ और डोजेस के बारे में। टैडलाफिल अलग अलग mg स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती है ताकि मरीज की जरूरत और बीमारी के अनुसार सही डोज दी जा सके। आमतौर पर यह दवा 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg में मिलती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ED के लिए डॉक्टर अक्सर शुरुआत 10 mg से करते हैं जिसे यौन संबंध से लगभग 30 से 60 मिनट पहले लिया जाता है। अगर असर कम हो या फिर साइड इफेक्ट ज्यादा हो तो डोज 5 mg या फिर 20 mg में बदल दिया जाता है, लेकिन यह फैसला केवल डॉक्टर ही करते हैं, अपने आप किसी को नहीं करना है। कुछ मरीजों को डेली डोज दी जाती है जिसमें रोजाना 2.5 mg या फिर 5 mg एक ही समय पर ली जाती है, खास करके जब ED के साथ प्रोस्टेट यानी कि BPH की समस्या हो। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी कि PAH में डोज अलग होती है और यह आमतौर पर ज्यादा मेडिकल निगरानी में दी जाती है। बहुत जरूरी बात यह है कि टैडलाफिल दिन में सिर्फ एक बार ही लेनी चाहिए, एक बार से ज्यादा कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डोज लेने से फायदा नहीं बढ़ता बल्कि ब्लड प्रेशर गिरना, चक्कर आना और हार्ट से जुड़ा हुआ खतरा बढ़ सकता है। FDA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार सही डोज उम्र, हेल्थ कंडीशन और दूसरी दवाओं पर निर्भर करती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह खुद से डोज तय करना सुरक्षित नहीं है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को टैडलाफिल नहीं लेनी चाहिए। टैडलाफिल हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होती। जिन लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गंभीर हार्ट डिजीज, बहुत कम या फिर बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें यह दवा नहीं लेनी चाहिए। जो लोग नाइट्रेट्स वाली दवाएं जैसे कि हार्ट की दवाएं लेते हैं उनके लिए टैडलाफिल जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ही ज्यादा गिर सकता है। गंभीर लीवर या फिर किडनी रोगियों, आंखों की गंभीर बीमारी वाले लोग और पहले से ही जिन्हें दर्दनाक इरेक्शन की परेशानी है, उसका इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उन्हें भी इससे बचना चाहिए।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साफ तौर पर चेतावनी देता है कि यह दवा बिना मेडिकल जांच के, बिना मेडिकल सुपरविजन के, बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आइए समझते हैं टाडालाफिल लेने का सही तरीका क्या होता है। टाडालाफिल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसे जरूरत के अनुसार या डेली लो डोज के रूप में लिया जा सकता है। आमतौर पर इसे यौन संबंध से 30 से 60 मिनट पहले लिया जाता है, लेकिन मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए। इसे खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है। एक दिन में एक से ज्यादा बार नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा मात्रा लेने से असर तेज नहीं होता, बल्कि साइड इफेक्ट्स का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। शराब के साथ लेने से चक्कर और ब्लड प्रेशर गिरने का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आइए ब्रीफली समझ लेते हैं प्रिकॉशंस और वार्निंग्स के बारे में, मतलब कि यह दवा लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। टाडालाफिल को कभी भी मनोरंजन या फिर परफॉर्मेंस बढ़ाने की दवा न समझे। यह कोई स्टेमिना बढ़ाने वाली दवा नहीं है। अगर पहली बार आप ले रहे हो और असर न दिखे तो डोज खुद से न बढ़ाएं। किसी भी दूसरी दवा, खास करके हार्ट, ब्लड प्रेशर या फिर प्रोस्टेट की दवा ले रहे हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ईडी दवाओं का गलत उपयोग मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यह बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर टाडालाफिल एक प्रभावी और लंबे समय तक असर करने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवा है। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन दवा है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं में मदद करती है। यह दवा यौन इच्छा नहीं बढ़ाती, बल्कि प्राकृतिक उत्तेजना के समय शरीर की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाती है। सही डोज और सही तरीके से लेने पर यह सुरक्षित और लाभकारी हो सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह इसका इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। हार्ट, ब्लड प्रेशर या फिर अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए टाडालाफिल को कभी भी शॉर्टकट समाधान न माने और हमेशा मेडिकल सलाह के साथ ही इसका उपयोग करें। तो ये थी सामान्य जानकारी टाडालाफिल मेडिसिन के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।